मेरे पंख भीग गए, मैं उड़ भी नहीं पा रही। शांत हो जाओ बेटा, डर मत, हम सब साथ हैं। अचानक तेज बहाव आता है। गुन्नू चिल्लाता है, सावधान, पानी यहाँ तक आ गया। छोटे छोटे जानवर बहने लगते हैं। बचाओ बचाओ, मैं बह रहा हूँ। सब ध्यान से सुनो, छोटे जानवर हमारी पीठ पर चढ़ेंगे, जो तैर सकते हैं वो हमारे साथ चलेंगे। आसमान जैसे फट पड़ा था। बारिश इतनी तेज गिर रही थी कि जमीन दिखाई देना मुश्किल हो गया था। नदियां उफान पर थी और जंगल का हर कोना पानी में डूबने लगा था। गिन्नी ठंड से कांप रही थी। मौसी, बहुत ठंड लग रही है, मेरे पंख भीग गए, मैं उड़ भी नहीं पा रही। चंपी मौसी उसे अपने पंखों में छुपा लेती है। शांत हो जाओ बेटा, डर मत, हम सब साथ हैं। लेकिन मौसी, ये बारिश रुक क्यों नहीं रही? मीठी मैना आसमान की तरफ देखती है। ये साधारण बारिश नहीं है, मैंने ऐसी बरसात पहले कभी नहीं देखी। मिट्टू तोता भी कहता है, हवा भी बदल गई है, ये तूफान है और ये जल्दी रुकने वाला नहीं। अचानक तेज बहाव आता है। गुन्नू चिल्लाता है, सावधान, पानी यहाँ तक आ गया। छोटे छोटे जानवर बहने लगते हैं। एक छोटा खरगोश रोने लगता है, बचाओ बचाओ, मैं बह रहा हूँ। कूबा भालू आता है। कोई घबराए नहीं, सब ऊंची जगह की तरफ जाओ। चीकू बंदर कहता है, जो पेड़ों पर चढ़ सकते हैं तुरंत ऊपर चढ़ो। पक्षी उड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भीग कर गिर रहे थे। जानवर एक दूसरे को पुकार रहे थे। पानी तेजी से बढ़ रहा था। मीठी मैना कहती है, हम सब अलग अलग हो रहे हैं, कोई सबको एक साथ रखो। मिट्टू तोता कहता है, सब मेरी बात सुनो, कोई अकेला नहीं जाएगा। गिन्नी पूछती है, लेकिन हम बचेंगे कैसे? चंपी मौसी कहती है, डरना मत, जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे हम बच सकते हैं। बिजली और तेज हो जाती है। बिजली इतनी तेज कड़कती है कि कुछ पक्षी डरकर नीचे गिर जाते हैं। गिन्नी रोने लगती है, मौसी, सब खत्म हो जाएगा क्या? कोबा भालू भरोसा दिलाता है, नहीं, जब तक हम हार नहीं मानते कुछ भी खत्म नहीं होता। अचानक एक बड़ा पानी का बहाव आता है। गुन्नू कहता है, ये तो बाढ़ बन चुकी है। मीठी मैना कहती है, अगर पानी और बढ़ा तो हमारे बच्चे। कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। चंपी मौसी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मिट्टू चेतावनी देता है, ये सिर्फ शुरुआत है, असली खतरा अभी बाकी है। बरसात अब आपदा बन चुकी थी। हर दिल में डर था, लेकिन इसी डर के बीच जन्म लेने वाली थी सबसे बड़ी हिम्मत और एकता। बारिश अब भी जारी थी। पानी का बहाव और तेज हो चुका था और जंगल के कई हिस्से पूरी तरह डूब चुके थे। ऐसे में उम्मीद की एक नई आवाज सुनाई दी। भारी कदमों की आवाज गूंजती है। हाथी नेता गूंजती आवाज में कहता है, घबराओ मत, हम आ गए हैं। सभी जानवर उस तरफ देखने लगते हैं और वहां खड़ा था हाथियों का विशाल झुंड। गिन्नी खुश हो जाती है, मौसी, देखो हाथी आ गए। चंपी मौसी राहत की सांस लेती है। अब शायद हम बच सकते हैं, हाथी नेता कहता है। सब ध्यान से सुनो, छोटे जानवर हमारी पीठ पर चढ़ेंगे, जो तैर सकते हैं वो हमारे साथ चलेंगे और बाकी हम रास्ता बनाएंगे।
कोबा भालू कहता है। मैं सामने रहूंगा, जो बह रहे हैं उन्हें पकड़कर यहाँ लाऊंगा। चीकू बंदर कहता है। मैं पेड़ों से रास्ता दिखाऊंगा, जो ऊपर जा सकते हैं उन्हें ऊपर भेजो। मीठी मैना कहती है। हम ऊपर से देखेंगे कहाँ पानी ज्यादा है, कहाँ सुरक्षित जगह है। मिट्टू तोता कहता है। आज मैं सबको दिशा दूंगा, कोई रास्ता नहीं भटकेगा। एक छोटा हिरण पानी में बह रहा था। गिन्नी चिल्लाती है, उसे बचाओ। कोबा भालू तुरंत कूदता है, तेज बहाव में जाकर हिरण को पकड़ लेता है। कोबा संघर्ष करता है। मजबूत पकड़ो, डरना मत। हाथी अपनी सूंड से कोबा और हिरण को पकड़ लेते हैं और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। छोटा हिरण रोने लगता है। मुझे लगा मैं बच नहीं पाऊंगा। चंपी मौसी कहती है। अब तुम सुरक्षित हो बेटा। मिट्टू तोता कहता है। सुनो सब, हम एक लाइन बनाएंगे। हाथी एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। उनकी सूंड एक दूसरे से जुड़ती है। एक मजबूत जीवित पुल बन जाता है। हाथी नेता कहता है। सब इस रास्ते से आओ, धीरे धीरे बिना घबराए। चीकू मदद करता है। एक एक करके आओ, कोई धक्का मत देना। मीठी मैना कहती है। दाई तरफ मत जाओ, वहाँ पानी बहुत तेज है। अचानक एक बड़ा पेड़ गिरता है। गुन्नू चिल्लाता है। सावधान। हाथी अपनी ताकत से उस पेड़ को रोक लेते। हाथी नेता कहता है। जब तक हम हैं कोई रास्ता नहीं रुकेगा। सब मिलकर लड़ते हैं। कोबा बचाव करता है, चीकू दिशा देता है, पक्षी निगरानी करते हैं, हाथी रास्ता बनाते हैं। पूरा जंगल एक टीम बन चुका था। गिन्नी पूछती है। क्या हम सच में सबको बचा पाएंगे? कोबा भालू कहता है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो कोई नहीं बचेगा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब डर कम था, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ थे। जहाँ पहले डर था, अब वहाँ हिम्मत थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि कुछ दुश्मन अब भी मौके का इंतजार कर रहे थे। जहाँ एक तरफ जंगल के जानवर एक दूसरे को बचाने में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ अंधेरे और बारिश के पीछे छुपकर कुछ आंखें सब देख रही थी। एक ऊंचे सूखे टीले पर बारिश से दूर खड़े थे शेर, काल भेड़िया और लोमड़ी। लोमड़ी एक चालाक मुस्कान देती है। देखा कैसे ये खुद ही कमजोर हो रहे हैं। काल भेड़िया कहता है। अब हमला करने का सही समय है, कि लड़ नहीं पाएंगे। शेर कहता है। जब डर सबसे ज्यादा होता है तभी राज करना आसान होता है। लोमड़ी कहती है। पहले उनके बचाव को तोड़ो, हाथियों को अलग करो, पक्षियों को डराओ। काल भेड़िया कहता है। और फिर छोटे जानवरों पर हमला करो। शेर कहता है। आज के बाद कोई भी सिर उठाकर नहीं चलेगा। डर फैला, उन्हें लगे कि वो हार रहे। कुछ जानवर जंगल में घबरा रहे हैं। एक छोटा जानवर कहता है। अगर हम सब नहीं बच पाए तो शायद हमें अलग अलग भाग जाना चाहिए। मिट्टू उन्हें रोकता है। रुको, यही उनकी चाल है। अगर हम बिखर गए तो सब खत्म हो जाएगा। कोबा भालू कहता है। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब साथ रहेंगे। हाथी नेता कहता है। हम रास्ता बनाए रखेंगे, डर से बड़ा कुछ नहीं। अचानक आसमान में बदलाव आता है। बिजली कड़कती है और आसमान में कुछ बड़े साए घूमने लगते हैं। गिन्नी हैरानी से ऊपर देखती है। ये कौन है? आसमान से उतरते हैं गिद्ध, चील और उनके साथी। बारिश की बूंदें उनके पंखों से फिसल रही थी, लेकिन उनकी उड़ान मजबूत थी। गिद्ध कहता है। जब आसमान गुस्से में होता है तब हम उसकी ताकत बनते हैं।
चील कहती है, हम ऊपर से सब देख रहे हैं, अब कोई अकेला नहीं। गिद्ध छोटे जानवरों को उठाकर सुरक्षित जगह ले जाते हैं। चील ऊपर से दुश्मनों पर नजर रखती है। पक्षी मिलकर दिशा देते हैं। लोमड़ी घबरा जाती है। ये तो हमारी चाल में नहीं था। काल भेड़िया भी गुस्से में, ये बड़े पक्षी सब बिगाड़ देंगे। शेर कहता है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमला करो। दुश्मन आगे बढ़ते हैं। आकाश से भी हमला होता है। चील नीचे झपटती है और गिद्ध दुश्मनों को पीछे धकेलता है। जग्गा कालिया आता है। अब कोई पीछे नहीं हटेगा, ये जंगल हमारा है। हाथी रास्ता बनाए रखते हैं। कोबा सामने से रोकता है। चीकू दिशा देता है और पक्षी ऊपर से मदद करते हैं। गिन्नी मुस्कुराती है। अब हम नहीं हारेंगे, मिठू कहता है, क्योंकि अब हम सिर्फ जानवर नहीं, एक परिवार है। दुश्मनों की चाल टूट चुकी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब आने वाला था सबसे बड़ा टकराव।